लोग अच्छा रहे। विनय सर हमारे साथ हैं। विनय सर यहाँ के स्थानीय आप हैं और सीता थापा से काफ़ी लगाव है और इस आयोजन के आप अध्यक्ष हैं। लेकिन एक सवाल जो है, जैसा कि हमने महोत्सव पूर्व सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी से किया कि यह महोत्सव जो है वह सीता थापा के प्रांगण में ही होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ना हो करके यहाँ कराया जा रहा है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था जी कि अगर इन लोगों को बस चले तो मंदिर को ही उठा करके वहाँ लेकर के चले जाएं। जी, ऐसी बातें हम लोग का भी प्रयास है। नमस्कार, आप सितयोग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूँ अभी शिवगंज में, जहाँ सीता थापा महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। आयोजन मंडली जो है वो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। कई तरह के कार्यक्रम जो है वह महोत्सव में कराया गया है। महोत्सव क्यों कराया जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ हैं महोत्सव पूर्व सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी। चलते हैं इनके पास और सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि सर, औरंगाबाद महोत्सव का ज़िला हो गया है और आपको महोत्सव पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे सर, ये महोत्सव के पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है सर? देखिए चितरंजन जी, सीता थापा ज़िले का अत्यंत ही पौराणिक स्थल है जी। और इसका इतिहास है कि श्री राम अपने पत्नी माता सीता और लक्ष्मण के साथ राजा दशरथ के पिंडदान करने गया जा रहे थे और उसी क्रम में यहाँ ठहरे थे। अब बताइए, जहाँ भगवान राम ठहरे हों, माता सीता ठहरी हों, भाई लक्ष्मण ठहरे हों, यह तो सबसे पुण्य स्थल है इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए पुण्य स्थल है। इसके बावजूद इस स्थल का जितना हाईलाइट मिलना चाहिए था, जितना प्रचार और प्रसार मिलना चाहिए था, जितना वहाँ का विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। यह दुखद पहलू है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यह महोत्सव शुरू किया है कि उस स्थल का प्रचार देश दुनिया में हो, उस स्थल को लोग, प्रशासन, बिहार सरकार, केंद्र सरकार जाने और उसका अपेक्षित विकास करे, उस स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दे और उसका विकास होगा, पर्यटन स्थल केंद्र का दर्जा होगा। तो हम समझते हैं अगल बगल लोगों का, मदनपुर प्रखंड का, शिवगंज का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इस ज़िले का नाम रोशन होगा। एक सवाल है सर कि सीता थापा जो है वह जहाँ स्थित है वहाँ महोत्सव न होकर के शिवगंज में महोत्सव होता है। आखिर क्या कारण है कि यह महोत्सव जो है वह वहाँ से कोसों दूर होकर के यह शिवगंज में हो रहा है? आपका सवाल उचित है और हम लोग भी महसूस करते हैं और आपको भी जानकारी है कि हम लोग वहीं प्रयास किया था कराने के लिए। हम लोग वहाँ करीब 10 बैठकें किया कि नहीं, यह महोत्सव वहीं हो, लेकिन कुछ विवाद हो गया और मामला थाना तक पहुँच गया। तो महोत्सव हो और विवाद हो जाए, महोत्सव का उद्देश्य है सबको मिलाना। सबको जब तक मिलेगा नहीं, उस जगह का विकास नहीं होगा। तो वहाँ कराने पर महोत्सव का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए महोत्सव को उद्देश्य पूरा कराने के लिए हम लोग यहाँ शुरुआत किया है। मामला सलट जाएगा, फिर हम लोग वहीं महोत्सव करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। महोत्सव पुरुष होने के नाते आसपास के जो लोग हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश पहले देंगे? नहीं, संदेश यही देना है कि यह महोत्सव वहाँ होता तो बड़ा अच्छा रहता, सोने पर सुहागा होता। इसलिए वह दोनों गाँव सड़ैल और नीमा यह मामला निपटा लें ताकि अगले साल से फिर हम लोग महोत्सव वहीं करें। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को अच्छा रहे। विनय सर हमारे साथ हैं। विनय सर यहाँ के स्थानीय आप हैं और सीता थापा से काफ़ी लगाव है और इस आयोजन के आप अध्यक्ष हैं। लेकिन एक सवाल जो है, जैसा कि हमने महोत्सव पूर्व सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी से किया कि यह महोत्सव जो है वह सीता थापा के प्रांगण में ही होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ना हो करके यहाँ कराया जा रहा है। खैर, आपका जो सहयोग है और आपने जो शारीरिक मेहनत किया, आर्थिक मेहनत किया और कई तरीके से जो आपने मेहनत किया वह सराहनीय है, क्योंकि मैं भी यहाँ का स्थानीय हूँ। यह सवाल है कैसे इसको सल्टाया जाए सर, क्योंकि महोत्सव जो है आप लोग तो शुरुआत कर दिया, दूसरी बार आयोजित है, तो ये कैसे सर सल्टा लिया जाए इस मामला को? क्योंकि जब हम खबर लगाते हैं तो खबर के कमेंट बॉक्स में भी यह सवाल लोग करते हैं कि यह महोत्सव जो है वह उस स्थली पर होता तो और बेहतर होता। हालांकि हम भी चाहते हैं कि महोत्सव उसी स्थल पर हो जी। और आपका एक हम जो लगाया हुआ था उसको हम पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था जी कि अगर इन लोगों को बस चले तो मंदिर को ही उठा करके वहाँ लेकर के चले जाएं। जी। ऐसी बातें हम लोग का भी प्रयास है कि सीता थापा महोत्सव वहीं हो। और हमने विधायक जी आए थे कल भी और आज भी गोह विधानसभा के विधायक, कल जो है सो हमारे रफीन विधानसभा के विधायक आए थे। दोनों से हमने इस बात को रखा है कि इस मामला को सल्टाया जाए और हम लोग महोत्सव वहीं मनाएं और इसे सरकारी दर्जा दिया जाए। ऐसे हम लोग प्रयास में हैं कि अगर सरकारी दर्जा पहले मिल जाए
तो फिर हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो प्रशासन के हाथ में चला जाएगा और प्रशासन बेखूबी आराम से वहाँ मना लेगा। अच्छा। क्योंकि प्रशासन मना लेगा, हम लोग झंझट नहीं चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ महोत्सव मनाएं और दो गाँव में विवाद हो जाए, आपसी रंजिश बढ़े। तो ये जो है सो हम लोग रंजिश बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मिलाने के लिए काम कर रहे हैं। महोत्सव में और क्या कुछ आने वाले दिनों में जोड़ने वाले आप? देखिए, अभी तो हम लोग जोड़े हुए हैं कि स्थानीय स्कूल के बच्चे का कार्यक्रम करवाते हैं, उन लोग को पुरस्कृत करते हैं। जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको भी पुरस्कृत करते हैं। हमारे क्षेत्र में जो अच्छे काम किए पढ़ाई लिखाई में, उनको भी सम्मानित करते हैं। आगे आने वाला भविष्य में अगर लोगों का सहयोग रहा तो और भी कुछ किया जा सकता है। हम लोग आयोजन समिति आपस में बैठ करके ये निर्णय लेंगे कि आखिर आगे क्या किया जाए। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ श्रीधर सर हैं, शिक्षाविद हैं और काफ़ी इन सभी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये आपका प्रांगण है, आप इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं। एक सवाल बनता है कि ज़िले में कई महोत्सव सर होते हैं। शुरुआत किया गया है सीता थप्पा महोत्सव का और दूसरा बार ये महोत्सव हो रहा है। आने वाले दिनों में आप लोगों की और क्या प्रयास है जो इस महोत्सव को और रंगीन बनाने वाले हैं? हाँ, हम लोग इसको केवल कला के क्षेत्र में नहीं रखेंगे। हम लोग हर क्षेत्र में इसके माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से हर एक क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि विकास हो, लोग जागरूक हो और महोत्सव वहीं मने। प्रयास रहेगा कि अगला साल वहीं मनेगा। हम लोग बैठेंगे, दो को विधायक इसके लिए प्रयास करेंगे। उन लोग भी कहा है कि हम लोग प्रयास करेंगे और संभवतः अगले साल वहीं महोत्सव मनाया जाएगा। हाँ, सबको सहयोग से मनाया जाएगा। प्रयास है कि वह महोत्सव जो सीता थप्पा के प्रांगण में, हाँ, प्रांगण में मने, वहाँ 4 चांद लगेगा। और यहाँ हो रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यू टूटे नहीं, लोग सोए नहीं, इसलिए जगाने का यहाँ काम हो रहा है कि कम से कम दिया जलते रहे। चलिए, दिया जलते रहे। हमारे साथ युवा साथी हैं आदित्य जी। काफ़ी धार्मिक कार्यों में और इन सभी महोत्सव के कार्यक्रम में दिलचस्पी इनकी भी रहती है। क्या कहेंगे आदित्य जी? धन्यवाद चित्रंजन जी। और ये सीता थप्पा महोत्सव का मूल उद्देश्य है, जो महोत्सव लगातार हो रहा है 3 वर्षों से, कि यहाँ के ऐतिहासिक जो धार्मिक इतिहास है इस इतिहास को देश स्तर पर प्रचार प्रसार का बढ़ावा मिले। और इसी उद्देश्य से लगभग अभी जिले में 26 महोत्सव हो रहे हैं। आप बता सकते हैं भैया ने 92 के समय में देव महोत्सव स्टार्ट किया। आज महोत्सव का दिन अब तो उसकी राजकीय दर्जा प्राप्त हो गई। आज विश्व स्तर पर उस महोत्सव की पहचान बनी है। आज देव सूर्य मंदिर विश्व स्तर पर पहचान बनी है, तो महोत्सव का दिन है। और महोत्सव का वो दिन है कि वैसे ग्रामीण क्षेत्रों से आपने देखा कि विभिन्न वैसे प्रतिभाशाली कलाकार ने अपनी प्रतिभाओं का, अपना कला का प्रतिभा का प्रस्तुति किया। किसी महामंच के माध्यम से आप अम्बा महोत्सव से देखिए कि महोत्सव के मंच से निकली हुई डिम्पल भूमि आज देश स्तर पर औरंगाबाद गौरवान्वित कर रही हैं। टिंकू टाइगर को देख लीजिए। ऐसे ऐसे कई कलाकार, प्रतिभाशाली कलाकार हैं कि इस महोत्सव के मंच से निकलकर आज अपने जिला को देश स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। तो यही उद्देश्य से महोत्सव होता है। और धार्मिक स्थलों को, जहाँ का इतिहास छिपा हुआ है, उस इतिहास को कैसे देश स्तर पर प्रचार प्रसार बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य से महोत्सव होता है। और तब जाकर ये संभव है जब लोग, जन समूह लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिले।